दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के न रहने से कामवाली से प्रेम। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सेवकराम अपनी कोठी में बाहर बने बरामदे में पड़े एक सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान घर का काम करने के लिए रखी गई नई कामवाली पर चला गया। सेवकराम ने नई नकोर कामवाली को देखकर अखबार पढ़ना बंद कर दिया और उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हें मैंने नहीं देखा। मैं संतू हूँ साहब। तुम कब से काम करने आने लगी? सेवकराम ने पूछा। बस कल से। पर मैंने तो तुम्हें कल नहीं देखा साहब। आप कल बाहर गए थे, रात को आए होंगे। मैं तो काम खत्म करके अंधेरा होने से पहले ही चली गई थी। मालकिन मायके गई हैं, एक हफ्ते बाद आएंगी। मुझसे कहकर गई हैं कि घर का ख्याल रखना, साहब का नहीं। संतू ने कहा, मतलब? वह तो आपको पता होना चाहिए साहब। मालकिन घर में नहीं है, इसलिए आपको अकेला अकेला लगता होगा ना। सेवकराम ने कहा, अरे संतू, तुम्हारी मालकिन मायके गई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान आज ही आज़ाद हुआ है। अकेले रहने में ऐसा मज़ा आता है कि पूछो मत। ऐसा क्यों साहब? संतू, तुम्हारी मालकिन घर में होती है तो मैं अखबार में क्या पढ़ रहा हूँ इस पर भी नज़र रखती है। सिनेमा वाला पेज तो देखने भी नहीं देखती है। मैं किसी हीरोइन का फोटो देखता हूँ तो अखबार खींच लेती है। मैं फ़ोन पर बात करता हूँ तो दरवाजे पर खड़ी होकर सुनती है। एक दिन मैं झूठ बोलकर बाहर चला गया कि शहर में दंगा हो गया है तो मुझे शांति समिति की मीटिंग में जाना है। उसने पुलिस को फ़ोन करके पता कर लिया कि शहर में दंगा कहाँ हो रहा है। दंगा हुआ ही नहीं था। उस रात मुझे भूखे ही सोना पड़ा था। सेवकराम ने कहा। संतू ने हाथ में झाड़ू लिए हुए ही पूछा, आप कोई नेता है क्या साहब? यह बात बाद में करेंगे, पहले मुझे यह बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। संतू ने कहा, मैं कहाँ रहती हूँ साहब? इस बात को छोड़ो, पहले यह बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। मस्त लगती हो। थैंक यू साहब। तुम इंग्लिश बोलना भी जानती हो? हाँ साहब, मैं 12वीं जमानत तक पढ़ी हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है संतू? 24 साल की हूँ साहब, पर अभी तो तुम 20 की ही लगती हो। दूसरे एक घर में काम करती थी ना, वहाँ के साहब तो मुझे 16 साल की ही कहते थे। तुम्हारी बात सच है, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो संतू। कचरा निकालते हुए संतू ने पूछा, साहब आपका नाम क्या है? सेवकराम। इस तरह का गंवारू नाम क्यों रखा है साहब आपने? बात यह है कि संतू की मेरा असली नाम तो विकास है, पर विकास तो पागल हो गया है। बस मुझे भी लोग पागल कहने लगे, इसलिए 4 साल पहले मैंने अपना नाम बदल दिया था। पर संतू, तुम भी तो इतनी सुंदर हो, तुमने अपना यह गंवारू नाम क्यों रखा है? संतू बोली, साहब मेरा असली नाम संतू नहीं है, मेरा असली नाम तो प्रियतमा है। मैं जहाँ भी काम करने जाती थी उस घर के साहब मुझे प्रियतमा कहकर बुलाते थे। यह मालकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे बार बार काम की तलाश करनी पड़ी थी। बार बार घर बदलना पड़ता था। फिर मैंने भी अपना नाम बदलकर संतू रख लिया। वाह संतू, तुम सुंदर ही नहीं बल्कि होशियार भी हो। संतू ने पूछा, साहब आपका कामकाज क्या है? देखो संतू, मैं नेता बनने की फिराक में हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम सेवकराम रखा है। मैं पॉलिटिक्स ज्वाइनिंग करने वाला हूँ।
तो आप भाजपा से जुड़ जाइए। संतू, तुम सचमुच मेरी घरवाली से बहुत ज़्यादा होशियार लगती हो। तुम्हारी बात सच है, आजकल भाजपा का ही जमाना है, पर भाजपा की ट्रेन के डब्बे में जगह ही नहीं है। कितने लोग तो खिड़कियों में लटके हैं, कितने छत पर बैठे हैं, कितने ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे साहब? मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करूंगा। उसकी ट्रेन के डब्बे में जगह ही जगह है, पर वह ट्रेन ना चली तो मैं आशावादी हूँ। एक जमाने में भाजपा की लोकसभा में महज 2 सीटें थी, पर आज 300 भी ज़्यादा सीटें हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जब तक है, तब तक कांग्रेस का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं कांग्रेस में ही जाऊंगा। संतू ने पूछा, ऐसा क्यों साहब? सीधी सी बात है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांगूंगा, भले ही हार जाऊं। इससे आपको क्या फायदा होगा? सेवकराम ने कहा, देखो संतू, मुझे टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव फंड भी मिलेगा, उसमें से मैं आधा पैसा ही खर्च करूंगा, बाकी का आधा पैसा बचा लूंगा। बोलो, है ना फायदा का सौदा? आप जैसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस हार रही है। अरे संतू, मुझे तो पैसे का फायदा हो रहा है ना। आपकी यह बात तो सही है, आपका सचमुच में फायदा होगा। ऐसा कीजिए साहब, जब आपका इतना फायदा होने वाला है तो आप मुझे एडवांस में एक बढ़िया साड़ी दे दीजिए ना। अरे तुम कहो तो तुम्हारे लिए आज ही बढ़िया साड़ी ला दूं। थैंक यू साहब, मुझे अब कांग्रेस पार्टी अच्छी लगने लगी है। मैं नहीं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छे लग रहे हैं ना साहब आप भी, पर मुझे तो साड़ी आज ही चाहिए। सेवकराम ने कहा, एक काम करो संतू, मेरी घरवाली की अलमारी खोलकर तुम्हें जो साड़ी अच्छी लगे तुम अभी ले लो। हफ्ते भर बाद मालकिन आएंगी और एक साड़ी गायब पाएंगी, तब मैं कह दूंगा कि धोने के लिए दी थी, उसने गायब कर दी। इसका मतलब आप अपनी घरवाली से झूठ बोलेंगे। तुम्हारे जैसी सुंदर कामवाली के लिए तो मैं एक नहीं 100 झूठ बोल सकता हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पर अभी अपनी घरवाली की साड़ी दे सकता हूँ। कौन सी शर्त? सेवकराम ने कहा, अलमारी से कोई भी एक साड़ी तुम ले लो, पर कल सुबह तुम मेरे घर काम करने आना तो वही साड़ी पहनकर आना, तुम्हारा चेहरा ना दिखाई दे। इस तरह मुंह ढक कर रखना, पड़ोसियों को लगे कि मेरी घरवाली आ रही है। पूरे दिन तुम्हें मेरी घरवाली की साड़ी पहनकर काम करना होगा। कल सुबह की चाय भी तुम्हें बनानी होगी। चाय बनाकर मुंह ढके हुए ही शर्माते हुए मुझे सोते से उठाकर मुझे चाय देनी होगी। मैं तुम्हें घर की चाबी दे दूंगा, तुम खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाना। घर की एक चाबी मालकिन के पास है और एक मेरे पास। अपनी चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है साहब, आपकी शर्त मंजूर है, पर मुंह ढक कर आना, तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे चेहरा ढके हुए घूंघट वाली औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। साहब, मैं तो गांव की हूँ, हमारे गांव में तो साड़ी सिर से ओढ़ने का रिवाज है, इसलिए मुझे साड़ी सिर से ओढ़ना खूब अच्छी तरह आता है। सिर से साड़ी ओढ़ने के बाद तो मैं और सुंदर लगती हूँ। ठीक है, तुम अंदर जाओ और अलमारी से जो साड़ी अच्छी लगे ले लो। ठीक है साहब, कहकर संतू अंदर गई और काम खत्म करके एक सुंदर और कीमती साड़ी लेकर चली गई। संतू के इंतजार में सेवकराम को
उस पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई, सेवकराम की आंखें लग ही रही थी कि तभी उन्हें लगा रसोई में चाय बन रहा है। जगाते हुए भी उन्हें आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद साड़ी बांधे शर्माते हुए एक नई नवेली की तरह हाथ में चाय की ट्रे लिए वह आई। सेवकराम ने कहा, आ गई डार्लिंग, हाँ लो यह चाय। सेवकराम को लगा यह आवाज़ तो संतू की नहीं है। वह उठकर बैठ गए। चाय लेकर आई औरतें ने सिर से पल्लू हटाया। उसके बाद आंखें निकाल कर बोली, मैं तुम्हारी कामवाली नहीं घरवाली हूँ। एक ही दिन में कामवाली को डार्लिंग बना लिया। घबराते हुए सेवकराम ने कहा, अरे तुम तो एक हफ्ते के लिए गई थी, दूसरे ही दिन कैसे आ गई? मुझे तुम्हारे लक्षण पता थे, इसलिए मैं संतू को अपना मोबाइल नंबर देकर गई थी। मैंने उससे कहा था कि मेरा घरवाला कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो मुझे फ़ोन कर देना। कल रात को ही संतू ने फ़ोन करके मुझे सारी बात बता दी थी, इसलिए मैं सुबह ही आ गई और मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी जासूसी करने के लिए मैंने संतू को एक बढ़िया साड़ी पहले ही दे दी थी, समझे? सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। घरवाली को छोड़कर कामवाली से मजाक? तुम्हें पता होना चाहिए कि संतू जिस वार्ड में रहती है उस वार्ड की वह भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। सच में? सेवकराम की घरवाली ने कहा, मैं अभी फ़ोन करके कांग्रेस और भाजपा के जिला अध्यक्षों से कह देती हूँ कि वे दोनों तुम्हें अपने पार्टी में कतई ना लें। ऐसा क्यों? जो आदमी अपनी घरवाली का नहीं हो सकता वह जनता का क्या होगा? सेवकराम ने देखा कि संतू बाहर बरामदे में खड़ी हंस रही थी।